बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सारी दुनिया में एक जेर बहस मौजू था और वो पूरी दुनिया में कल तक जेर बहस था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दो चीजें उसने बताई। उसे मोदी को कहा है कि मैं बताऊं कि 8 तैयारे गिरे हैं या इससे भी ज्यादा गिरे हैं, मैं बोलूं सच? अगर तुम चाहते हो मैं मुंह बंद रखूं तो फिर तुम भी मुंह बंद रखो और मेरे आगे सरेंडर करो। सिनेरियो क्या हुआ है? कल सारी दुनिया ने ये देखा कि जब जर्मन अखबार ने दावा किया कि 4 दफा ट्रंप ने कॉल की और मोदी ने फोन नहीं उठाया। अब सुनिए जरा ट्रंप क्या कहता है। ट्रंप को जब ये पता चला, ट्रंप कहता है कि मैं आपको असल हकीकत बताता हूं क्या है। उसने कहा जब पाकिस्तान इंडिया की जंग जारी थी मैंने मोदी को कॉल की और मैंने उसको कॉल करके कहा कि सुनो, मेरी बात सुनो। उसने कहा पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था, इनकी बड़ी लड़ाई कब से चलती आ रही। कहता मैंने उसे कहा मैं तुम पर इतना टेरिफाइड करूंगा कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाला हूं। और कहता मैंने उसके बाद उसको कहा, मैंने धमकी दी कि 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे का, ये जंग मुझे बंद चाहिए। कहता है उसके बाद 24 घंटे बड़ी दूर की बात है, 5 घंटे में उसने सरेंडर कर दिया, जंग बंद कर दी। कहता है 24 घंटे तो बड़ी दूर की बात है, 5 घंटे में सारा काम हुआ है। ये आप इमेजिन करें। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि जब मैंने उनसे बातचीत की तो कई तैयारे गिर चुके थे। पहले उसने फिगर दिया था 5, फिर 6, फिर 7। अब कहता है 8 तक तैयारे गिरे थे और उससे भी ज्यादा गिरे हैं। कहता अभी तक उस बारे में कंफर्म नहीं पता, लेकिन उससे भी ज्यादा तैयारे गिरे। तो उसे मोदी को पैगाम दिया है कि मैं बताऊं शिवांगी का और ये बाकी सारों का, या तुम औकात में रहते हो, या मैं बताऊं कि क्या हुआ था और कैसे तुम लोगों की तबाही हुई और क्या मामला हुआ है। देखिए ट्रंप ने एक दफा भी ये बात की है कि मैं बताऊं कि कितने ड्रोन्स आए हैं, हत्ता कि इसराइली ड्रोन्स थे। उसने कहा कि मैं बताऊं आपको कितने ड्रोन्स पाकिस्तान में हैं। उसे कभी ये कहा मैं बताऊं कितने, जो भारत दावा करता है कि हमने बेसिस उड़ा दी और फलाना कर दिया और इतने मिसाइल मारे, तो कहता है उसने कभी कहा कि मैं बताऊं? वो हमेशा एक ही बात कहता है, 7 तैयारे थे, 8 तैयारे थे, 10 तैयारे थे, इतने तैयारे थे। तो उसने मोदी को आज बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि मैं बताऊं तुम्हें कि क्या मामला है। उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ इतनी धमकी दी थी कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा 24 घंटों के बाद, तुम्हारे साथ हुआ गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम तबाही की तरफ जाओगे। असल में ये मसला क्या हुआ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है जब उसने कैबिनेट की मीटिंग की और फैसला हुआ है कि जी हमने मोदी को अब देनी है बहुत बड़ी सजा। और सजा कहता है कि बहुत बड़ी दूंगा, तवील अरसे तक दूंगा, जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि वो एक बात बार बार कहता है कि मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, मोदी बड़ा अच्छा आदमी है। कहता है आप लोग एटमी जंग करने जा रहे हैं, तो मैंने उसको धमकी दी, वो 5 घंटे के अंदर अंदर सरेंडर कर गया। कहता मैंने मोदी को बाद में कहा कि कल तुमने मुझे दोबारा फोन करना है और फिर मुझे बता देना कि क्या करना है क्या नहीं, यानी 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं और मुझे बता देना कि जंग बंद करनी है कि नहीं। कहता 5 घंटे में उसने सरेंडर किया। असल में उसने मोदी को ये पैगाम दिया और इंडियन अवाम को पैगाम दिया है कि तुम ये कह रहे हो ना मैंने 4 दफा कॉल की है और मैंने फलाना की है, तुम्हारे लीडर को मैंने एक धमकी दी थी 24 घंटे की, 5 घंटे में वो लेट गया है और तुम हमें आकर ये बता रहे हो कि मोदी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। असल में हुआ क्या है कि इंडिया ने अब जो कह दिया ना टैरिफ का, अब वो ये कह रहे हैं, ट्रंप की जहां तक बात कर लेते, इंडियंस बिलीव करने को तैयार नहीं है ट्रंप पर। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। उसकी रीजन क्या है? देखिए एक तो इनकंसिस्टेंसी है डोनाल्ड ट्रंप की पिछले काफी अरसे से, बहुत अरसे से, बहुत सारी बातों में, आप सब जानते हैं और हम जानते हैं। लेकिन मसला ये हुआ है कि अब मोदी ने जो स्टैंड ले लिया है, तो मोदी ये कहता है कि मैं स्टैंड ले गया हूं। देखा, अगर ट्रंप की धमकियों में मैं आता तो मैं 50% टैरिफ मोदी पर लगा है, टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया है, उसने कहा मैं उसके बाद इसकी धमकियों में आता तो मैं उसको कहना देता कि तुम जो कहते हो मैं कर दो। मैंने तो तेल भी ले रहा हूँ, मैं तो बल्कि रशिया को कहा हम तेल लेंगे, मजीद काम करेंगे, और इस सूरत हाल में कत्तन कोई सरेंडर नहीं। तो ये बात वो असल में इस वक्त कह रहा है। सो ये असल में सारी सूरत हाल। उसने कहा कि इसके बाद जब इन्होंने सरेंडर किया तो फिर मैंने बड़ी तादाद के अंदर चीज़ों को बेहतर करना शुरू किया, सो लिहाजा मैंने फिर उसके बाद टैरिफ आयद किया। उसने फिर ये काम किया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये कहना जी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है फलाना हुआ है, ये कोई कहानी नहीं। असल कहानी है कि मैंने 5 घंटे के अंदर अंदर मोदी को अपने आगे गिरा लिया था।
अब देखिए हो क्या रहा है, उसने इंडियन अवाम को पैगाम दिया है कि आप लोग रेडी हो जाएं, हम आपके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी वॉर। आपको पता है कि इस वक्त मोदी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को तजावीज़ ये दी गई हैं कि सबसे पहले इंडियंस का जो वीज़ा है वो आप कैंसिल करना शुरू करें। असल में इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका में काम करी है, वो H-1B वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि अगर आप उनको ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तो उन्होंने कहा कि आप इनको करें फारिग। देखिए अगर H-1B वीज़ा कैंसिल हो गया तो आप ये समझ लें कि बड़ी तादाद में इंडियंस को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और इंडियंस की जगह दूसरे आएंगे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही गई है कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कंपनीज के जितने सीईओज हैं जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनमें इंडियन, बेशक उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी हो, आपने उनको ओहदों से हटाना है और उनकी जगह रिप्लेस करें जो अमेरिकन हैं, जो अमेरिका में पैदा हुए हैं और वो गोरे हैं, ना कि वो इंडियंस जो अमेरिका में पैदा होकर नेशनैलिटी ले रहे हैं। यहाँ तक इस वक्त मशवरा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप गालिबन ये काम करने के लिए जा रहा है क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो क्या मामलात इनके सामने लेकर आए। देखिए इस वक्त मीटिंग्स हो चुकी हैं अमेरिका और इंडिया की सारी कैंसिल। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो अगला सिनेरियो देखना है वो है 31 अगस्त के बाद क्या होने जा रहा है। वैसे तो 31 अगस्त को पाकिस्तान में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है, बहुत बड़ी, ये जो अभी आ रहे हैं सैलाब और ये चीज़ें उससे भी बड़ी। लेकिन 31 अगस्त को मोदी जा रहा है चाइना और उसने मुलाकात करनी है और ये SCO की मीटिंग और सब कुछ है। लेकिन आप गौर करें कि इंडिया ने कहाँ कहाँ पर डिच भी किया पाकिस्तान को। इंडिया ने डैम्स बना लिए, हम नहीं डैम बना सके। उनके मुल्क में इस तरह से लाभ नहीं आया जैसे यहाँ पर आया, उन्होंने गेट ओपन कर दिए और हमारे मुल्क में आप देख लें सैलाब की इस वक्त बरसात है। तो इंडिया, असल में हम इंडिया को ब्लेम क्यों करें, हमने क्यों नहीं बनाए डैम्स? हमारा कसूर था ना कि ये फलाने का था, ये था, सारे काम हम कर लेते हैं, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जब हम डैम बनाना चाहते तो सारे काम हो सकते थे। आज हम रो रहे हैं। आज आप देखिए लेट से, आपको पता है कि मोदी ने किया क्या है, ये आप मनाजिर देख रहे हैं ना कि ये वो असल में सिनेरियो था जब इंडिया ने पानी छोड़ा पाकिस्तान में। तो उसने अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि भाई देख लो, तुम्हारे तहादी को मैंने बर्बाद कर दिया, कुछ कर सकते हो? तुमने मुझे कहा जंग बंदी करनी है, तुमने मुझे धमकी दी जंग बंद हो गई, इसको रोक कर दिखाओ। है पाकिस्तान के पास कोई ऐसा पानी का सिलसिला मेरे मुल्क में जारी करे? उसे बदला लिया है। और मजे की बात यह कि उन्होंने बता कर ही किया जी वो सैलाब आ रहा है, फलाना आ रहा है। इंडिया ये चाहता तो वो मैनेज कर सकता था, उनके डैम्स यानी पूरी तरह वो मैनेज करने के काबिल है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जानी पानी का रेला देखा, उन्होंने बिल्कुल बहा दिया कि ठीक है तबाही होगी तो इनकी होगी, हम क्या कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप भी बेबस है और पूरी दुनिया बेबस है, हम क्या कर सकते हैं, पानी वहां से आ गया है। अब आप ब्लेम करेंगे जी नहीं जी हमने तो ऐसे खोला था, वो तो कुदरत की जानिब से है। ये सारी की सारी सूरत हाल मैनेजेबल होती है अगर हम करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास तो टाइम अब कोई बाकी नहीं रहा। इंडिया क्या करे ये बात सुनिए। इंडिया ने एक ऐसा प्लान किया है जो अब तक का शायद सबसे खतरनाक प्लान है। आपको पता है कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकियों के बाद, अब आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि जो भी मामला होगा वो पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। पानी की पहली सूरत हाल आपने देख ली है ना। अब आप सोचे वो अगला मरहला क्या करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं कि अनकरीब यानी कुछ अरसे के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक ही वक्त में 300 ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकें। देखिए इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, जाहिर सी बात है बड़े खतरनाक थे, ड्रोन्स भी मारे। एक मिसाइल लगता है तो उसके कितनी तबाही होती है। वो प्लान क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक साथ हम 300 मिसाइल मारेंगे, 300 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों पर, और हम इतनी तबाही मचाएंगे कि कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। ये उनका प्लान है। तो अब वो किस लिए कर रहे हैं ये? वो जाहिर सी बात है मोदी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि किसी और को कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है अमेरिका को दिखाने के लिए भारत कर रहा है। मोदी का तो इसमें सिलसिला नहीं है, उसने तो सिर्फ ऑर्डर जारी किया है। और आज की सूरत हाल के बाद तो आप देखें इस वक्त तो सारी सिचुएशन सैलाब के ऊपर है, लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप ने ये बात भी तो कर दी है ना कि जो तुम लोगों ने भारत के अंदर हीरो बनाया हुआ ना मोदी को, इसको मैंने 5 घंटे के अंदर अपने आगे लिटा लिया था, ये घुटनों में गिर गया था। ये बात आप ज़हन में रखना। तो लिहाजा ये किसी गलत फहमी में ना रहना कि आपका लीडर बड़ा महान है, फलाना है।
हम हर वो काम कर सकते हैं। अगर मैंने इस वक्त तुम लोगों को सजा नहीं दी तो ये समझ लो कि मैंने भी दी नहीं है। देखिए, टैरिफ तो आयद हो गया है आज से इंडिया पर, और ये जो अनाउंस किया था आज से असल में इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो एक्सपोर्ट हो रही हैं उन पर टैरिफ लगा है। अब आप अंदाज़ा करें कि आज से इंडिया की असल में इकॉनमी तबाह होने के लिए जा रही है, और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अजल फिगर अब जारी करना शुरू कर दिया। वो 8 तैयारों पर आ गया, पॉसिबिलिटी है 10 पर आ जाए। सवाल ये है कि क्या वाकई 10 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, और अगर गिराए हैं बकौल डोनाल्ड ट्रंप के इससे भी ज़्यादा गिरे हैं, तो फिर अभी तक इस पर बात क्यों नहीं हो रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।